जलाने, आस था के सुमन खिलाने। सनातनी पथिकों को लेकर हम चले मंजिल से मिलाने। भक्त जहाँ अपने अपने भगवान से मिलते हैं, चैन अमन के संदेश जिस धाम से मिलते हैं। चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं। मेरी सनातन यात्रा, मेरी सनातन यात्रा। जिस तल की मिट्टी में आस्था रची बसी हो, हवा के प्रत्येक झोंके में एक ममत्व भरा आलिंगन महसूस हो, जहाँ एक अदृश्य शक्ति आपके भीतर आत्मबल का संचार करे, तो आप निश्चय ही समझ जाइए कि आप माता रानी के किसी पावन दरबार की छाँव में हैं।
दोस्तों, आज हम आपको जगदम्बा माँ के अलौकिक और जागृत दरबार में लेकर आए हैं, जहाँ ना केवल आस्था बल्कि आत्मबल की ऊर्जा की जागृति होती है। यह वह स्थान है जहाँ ना केवल बड़े बड़े शूरवीरों ने माता की आराधना की, बल्कि उनके चरणों में शक्ति की भिक्षा पाकर अपने जीवन के महान उद्देश्यों को पूर्ण किया। यहाँ की हवा में माँ की ममता भरी है और यहाँ की मिट्टी में उनके चरणों की छाप। कहा जाता है यहाँ जो भी सच्चे मन से आता है उसका हौसला लोहे की तरह और भाग्य सोने की तरह चमक उठता है। इस दरबार की दीवारें मात्र पत्थरों की नहीं, बल्कि श्रद्धा, शक्ति और संकल्प का जीवन साक्षात्कार है। आइए माँ के चमत्कारी धाम में, इनके दिव्य दरबार में आपकी मन की मुरादें लेकर चलते हैं। कहा जाता है यहाँ हर पुकार सुनी जाती है और यहाँ हर विश्वास को विजय का वरदान मिलता है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। प्रिय भक्तगण, जन श्रुतियों एवं शास्त्र प्रमाणों के अनुसार यह विश्वास स्थापित है, संपूर्ण सृष्टि की अधिष्ठात्री जगदम्बा आदि शक्ति के पावन शक्ति पीठों के दर्शन मात्र से ही मानव जीवन के समस्त कलेश, संकट और दारुण दुखों का क्षय होता है। इक्यावन शक्तिपीठों में परम विशिष्ट स्थान रखने वाली बड़ी माँ चंद्रिका माई का यह लीला स्थल केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि शक्ति, कृपा और करुणा का निर्झरिम स्वरूप है, जहाँ देवी की दिव्य महिमा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। ये धाम अपने ऐश्वर्य, आभा और आध्यात्मिक ऊर्जा से यहाँ आने वाले भक्तों का सदैव मंगल करता है। अद्वितीय, अद्भुत, अलौकिक, ऐसे है माँ चंद्रिका माई अम्बा के दरबार के दर्शन, जो हर्ष, विस्मय और आत्मिक तृप्ति का समुच्चय है। प्रिय भक्तजनों, जगत जननी माँ जगदम्बा समस्त रूपों में करुणा की सजीव प्रतिमूर्ति है और यहाँ स्थापित महाशक्ति स्वरूप विग्रह में माँ की करुणा, वात्सल्य और अनुकंपा की पराकाष्ठा
प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित हो रही हैं। यह देवी विग्रह केवल शिल्प की उच्चतम कृति नहीं, अपितु भक्त भाव की वो मूर्तिमत्ता है जो दुष्टों के दमन हेतु उग्र रूप धारण कर भक्तों को अभीष्ट वरदान देने हेतु सौम्यता का अवतार बन जाती है। उनकी अनंत लीला गाथाएं महाकाव्यात्मक स्वरूप में वाणी से वर्णनातीत हैं, तथापि हम प्रयत्न करेंगे कि इन दिव्य प्रसंगों का वर्णन अपनी सीमित भाषा शक्ति से कर सकें। तत्पश्चात हमें प्रस्थान करना है देवाधिदेव भगवान शिव के उस अद्वितीय एवं अद्भुत विग्रह की ओर जो इस परिसर में शुभाशंसा एवं मनोकामना पूर्णता के प्रतीक स्वरूप प्रतिष्ठित हैं। उनके सानिध्य से समस्त दैहिक, दैविक एवं भौतिक तापों का क्षय होता है। पौराणिक कथाओं में उल्लिखित ये वही पावन स्थली है जहां देवी चंद्रिका ने अपने दिव्य तेज और अजेय शक्ति से महिषासुर की सेना के एक घातक योद्धा चंड को पराजित कर इस धरा को अधर्म से मुक्त किया था। मदन सागर की पुण्य लहरियों के समीप यह सिद्ध पीठ ताराचंडी शक्तिपीठ के रूप में भक्तों के हृदय में प्रतिष्ठित है। आज बड़ी चंद्रिका देवी हम सब भक्तों के पास जो तन मन धन है वो सब कुछ आपने दिया हुआ है। जीवन की एक एक सांस आप दे रही हैं माँ। हम सब ऋणी हैं आपके, हम सब कृतज्ञ हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं। मेरा नाम चंडिका प्रसाद उपाध्याय है। महारानी का जो विग्रह है उसको चंडिका देवी के नाम से प्रसिद्ध है। ये माँ बड़ी चंडिका के नाम से प्रसिद्ध है। 1200 वर्ष पहले यहाँ बुंदेलखंड में चंदेल वंश के राजाओं का राज्य था। चंदेल राजाओं का राज्य था। उनके जो प्रथम शासक चंद्रवर्मन जिनका नाम था, उन्होंने महोबा को जब अपनी सामरिक राजधानी बनाया तो महारानी की प्राण प्रतिष्ठा की। 1 वर्ष तक देवी का अनुष्ठान कराकर, वो महारानी के भक्त थे, देवी माँ के भक्त थे चंदेल राजा। उन्होंने 1 वर्ष तक अनुष्ठान करा के माँ की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कराई। और ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का त्रिगुणात्मक स्वरूप है। जो महिषासुर मर्दिनी का जो वध किया था, जो महिषासुर राक्षस का वध किया था, वो त्रिगुणात्मक स्वरूप ने ही किया था। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों ने जब एक रूप धारण किया तो वो चंडिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने ही महिषासुर राक्षस का वध किया। मूर्तिकार ने देवी की अष्टादश भुजाओं में से 17 में विविध आयुधों की प्रतिष्ठा की। त्रिशूल, चक्र, तलवार, गदा, धनुष, खड्ग, परशु, अग्नि और अनेक दिव्य अस्त्र। ये न केवल शक्तियों के प्रतीक हैं, अपितु ये उस सतयुगीन गाथा की स्मृति हैं जिसमें माता ने चंडासुर को विकराल संग्राम में परास्त किया था। बोलो चंडिका माता की जय। वो हमारी माता है जो यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ जो भी आता है सबकी मुरादें पूरी होती हैं। मैं यहाँ जब भी आती हूँ तो माता के दर्शन करने जरूर आती हूँ। हम भोपाल से आए हैं। यहाँ की माता जी, माता चंडिका माँ में मेरी बहुत श्रद्धा है। बहुत मनोकामनाएं पूरी होती है। जब भी हम यहाँ आते हैं तब उनके दर्शन जरूर करते हैं। लेकिन बड़ी श्रद्धा है, ये मेरा मानना है कि यहाँ जो मन्नत मांगी जाए वो जरूर पूरी होती है। जब देवी ताराशक्ति ने उत्तराखंड में महिषासुर के सेनापति चंड से युद्ध किया तो असुर महोबा की ओर भागा। यहाँ भी युद्ध अनवरत रहा। माता के कोप और प्रहारों से व्याकुल चंड अंततः विंध्य की ओर पलायन कर गया, पर देवी की संहारिणी शक्तियों से बच न सका और अंततः नाश को प्राप्त हुआ। इतिहासकारों के अनुसार चंदेल वंश के शासकों ने देवी चंद्रिका को कुल देवी रूप में पूज्य माना।
400 वर्षों तक महोबा में चंदेल वंश का उत्कर्ष माता के कृपा प्रसाद का ही प्रमाण था। यही कारण है कि आल्हा ऊदल जैसे वीर भी युद्ध से पूर्व माता के चरणों में प्रणत होकर विजय का आशीर्वाद ग्रहण करते थे। और मान्यता है कि अमरत्व का वरदान प्राप्त आल्हा आज भी नित्य निशा में यहाँ आता है, माँ के चरणों में शीश नवाकर अपनी भक्ति निवेदित करता है। इसी श्रद्धा विश्वास से प्रेरित हो आज भी देश भर से श्रद्धालु यहाँ माँ के दरबार में पहुँचते हैं, अपनी व्यथाओं को अर्पित करते हैं और माँ चंद्रिका की कृपा से जीवन के संघर्षों से उन्मुक्ति पाते हैं। साथियों, अतीत की ये कथाएं केवल इतिहास नहीं बल्कि हमारी श्रद्धा का अधिष्ठान है, जिससे हमें संबल, दिशा और शक्ति मिलती है। तो आइए चले उस दिव्य लोक की ओर जहां मां चंद्रिका की आराधना से व्यथित मन को शांति और डगमगाते विश्वास को स्थिरता प्राप्त होती है। यही है महोबा का शक्तिपीठ, मां बड़ी चंद्रिका देवी धाम, जहां आस्था अचल है और कृपा अनंत है।